students, this is our sixth video of chapter matrix. Today we start transpose of matrix and also we discuss about the properties of transpose of matrix. So let's start. So students, आज हम पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज नाम से क्लियर है ना, दिमाग में आता है यार। ट्रांसपोज मतलब जैसे ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? अदला बदली या बदली होना। वैसे ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? इंटरचेंज होना। ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? एलिमेंट्स ही होती हैं, तो इंटरचेंज किनका होगा? एलिमेंट्स का होगा। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इंटरचेंज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सो जैसे ये मैट्रिक्स है, हमारी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, वो ये होती है A11, A12, A13, A31, सॉरी A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? मैट्रिक्स की। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या करते हैं? रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। यानी R1 रो को C1 रो में, C1 कॉलम में, R2 रो को C2 कॉलम में, R3 रो को C3 कॉलम में। ठीक है, बस बेसिकली यही होता है। इनको चेंज करने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अब ये ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है A11, A12, A13 एंड जैसे फिर सेकंड रो है A21, A22, A23 एंड देन थर्ड रो है A31, A32 एंड A33। अब इन तीनों क्या किया हमने? कॉलम में चेंज कर दिया। A11, A12 एंड A13 को रो की बजाय हमने कॉलम में लिख दिया। ये देखो, ये लिखा ना A11, A12 एंड A13। उसी प्रकार दूसरी जो रो है उसको कॉलम में लिख दिया, और जो तीसरी है और उसी को भी कॉलम में लिख दिया। तो कॉन्सेप्ट है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ऊपर T लिख देते हैं ए मैट्रिक्स के, या इसको A डैश भी लिख सकते हैं। ये जो मर्जी आप लिख सकते हैं, या तो A के ऊपर T डाल दो या A के ऊपर डैश डाल दो। इनसे पता लगेगा कि हाँ, हमने इसका A ट्रांसपोज किया है। अब इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो है इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज हुए हैं। A12 इंटरचेंज हुआ है A21 से, A13 इंटरचेंज हुआ है A31 से एंड A23 इंटरचेंज हुआ है A32 से। और जो इसमें एक बार नोट करने की है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी जो नॉन डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज हो गई। ये देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो वहीं पड़े हैं। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। इसमें बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही की जो पोजीशन है वो ही चेंज होगी, वही इंटरचेंज होंगे। अब जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 9, 2, 3। ये है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। सो ट्रांसपोज क्या होगा? पहले ए के ऊपर लगाएंगे T या डैश लगा लो, और जो कॉलम है उसको क्या किया है? रो में चेंज कर दिया। बस यार, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में। एंड और इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो इसका ऑर्डर होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होगा? इन्वर्स, यानी पुट्ठा हो जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1। अब जब हमने इनका ट्रांसपोज निकाला तो जब हमने उसका ट्रांसफॉर्म निकाला तो ऑर्डर क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। पहले 3 क्रॉस 1 था, अब 1 क्रॉस 3 हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, फाइंड ट्रांसपोज। इसमें भी बेसिकली ट्रांसपोज निकालना है।
एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब इसमें ऑर्डर का तो इन्वर्स हो नहीं सकता क्योंकि 2x2 है, और अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो भी 2x2 ही रहेगा। सो इसमें क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो इंटरचेंज हो जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 3, एंड डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 4। अब ये 2 3 को इंटरचेंज कर दिया, वो वहाँ लिख दिया 3, दूसरे को लिख दिया 2। सो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इफ A is equal to cos alpha sin alpha minus of sin alpha and cos alpha, then A of A plus A transpose is equal to I, then value of alpha is डैश। अब हमने इसमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, जो एंगल है ना वो निकालना है कितना आएगा। अब सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। अब हमें गिवन क्या दिया, गिवन दिया है A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I, यानी दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, ये हमें गिवन है। सो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख लेते हैं और देख लेते हैं बस। सेकंड वाला प्लस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो जाएगा 2 कोस अल्फ़ा 0 0 एंड 2 कोस अल्फ़ा। सो हम फिर क्या करेंगे, 2 कोस अल्फ़ा को हम 1 के इक्वल रख देंगे। ये जो 2 कोस अल्फ़ा इसको रख दिया हमने 1 के इक्वल। सो हमारा इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, यानी π/3। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। सो हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो यही ख़त्म होता है। इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो यार ये मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहली बार यार क्वालिटी सही नहीं आई, दूसरी बार फिर मेरे को बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, तब ये तीसरी बार कर रहा हूँ शूट, इसी कारण यार वीडियो थोड़ा लेट आया है। सो चलो आप स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स देन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब यानी मान लो हमें एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया, उसके बाद फिर हमने उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, तो वो क्या दोबारा से ए आ जाएगा। जैसे एक कॉपी है, कॉपी को हमने एक बार पुट्ठा कर दिया, बैक साइड कर दिया, फिर उसको दोबारा से पुट्ठा किया, तो वो क्या हो जाएगा, सीधी साइड वाली आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले ली हमने, ए वाली ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किया, फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो वो क्या ए के इक्वल आ गया। देन हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है, के ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के फिर ए का ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे जो के है वो है रियल नंबर, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर। जैसे हमने ए मैट्रिक्स ली वही पुरानी वाली, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर जो हमारी मैट्रिक्स आई थी 2A, उसका भी हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और 2A का क्या किया, ट्रांसपोज करने के बाद क्या गया, वो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देन हमने दूसरी तरफ A का ट्रांसपोज किया,
फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इक्वल किसके आ गया, 2a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो ये भी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूफ हो जाती है हमारी। और यहाँ पे एक बात लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ रियल नंबर इज सेम, मतलब कोई भी नंबर का अगर हम ट्रांसपोज करें वो सेम ही आ जाएगा, जैसे इसलिए वहाँ पे के लिखा है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब हमने ए मैट्रिक्स ली, उसको माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने माइनस ए को का ट्रांसपोज कर दिया। दूसरी तरफ जो हमारे राइट साइड है वहाँ पे हमने ए का ट्रांसपोज पहले किया, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इस किसके इक्वल आ गया माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। सो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूफ हो जाती है। देन हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और किसके इक्वल हो सकता है, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। इसकी भी हमने सेम एग्जांपल ले ली, ए एंड बी मैट्रिक्स। सो हमने क्या किया, पहले ए प्लस बी का एडिशन कर दिया, देन हमने उनका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। फिर हमने दूसरी साइड क्या किया, हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पे किया ए का ट्रांसपोज, दूसरी तरफ किया बी का ट्रांसपोज, उन दोनों को प्लस किया तो वो किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज के, और वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो ये भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है। देन जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है 5th नंबर प्रॉपर्टी, तो इसमें हमें बताया गया है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो m क्रॉस n, एंड बी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो n क्रॉस p। सो जब हम उनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उनका ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। ऑल्सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ, क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल लॉ। सो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में कई बार ऐसे भी आ जाता है रिवर्सल लॉ से प्रूव करो। सो इसको भी हम एक एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। इसमें बताया गया जैसे ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 0 1 2, एंड सेकंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 1 5 7, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। और हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो किसके, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सो हम इसके सॉल्यूशन को और बढ़ते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे ए बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ए बी मैट्रिक्स। सो ए बी मैट्रिक्स कैसे आएगा, 0 1 2 डॉट 1 5 7। हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 and 0, then 1 5 7 2 10 14। ये हमारे पास आ गया ए बी, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। देन हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में चेंज कर देना, 0 0 0 वाली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड वाली रो को कॉलम में, एंड थर्ड को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसका ऑर्डर तो वही रहेगा 3 क्रॉस 3। देन हमने दूसरी साइड क्या किया, पहले हम निकाल लेंगे ए का ट्रांसपोज 0 1 2, और देन हम निकाल लेंगे बी का ट्रांसपोज, वो हमारे पास आ जाएगा 1 5 7, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। देन हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 5 7 डॉट 0 1 2। सो इसका भी हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 1 2 0 5 10 0
7 14। सो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल। ये देखो ये जो पीछे है ना, ये वाली रकम, सॉरी ये वाली मैट्रिक्स एंड जो ये वाली मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो क्या होगी, दोनों इक्वल आ गई। सो इससे भी हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये भी प्रूफ हो जाती है। अब हमारे दिमाग में होगा यार मैं ऐसे क्यों किया, हम ए बी के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज के इक्वल ही लिख सकते। चलो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं, क्या ये इक्वल इसके आता है या नहीं आता। हमारे पास ए ट्रांसपोज दिया है, बी ट्रांसपोज दिया, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 1 2 डॉट 1 5 7। सो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 5 + 14। सो ये हमारे पास आ जाएगा 19। सो ये तो जो मैट्रिक्स है ये क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। सो जो हमारी ए बी के ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, वो था 3 क्रॉस 3। बेसिकली ये नॉट इक्वल टू है, ये इसी कारण से होता है क्योंकि ऑर्डर में फ़र्क आ जाता है, इसी कारण ये इसके इक्वल नहीं होता। सो होप है आपको इसी बात का भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।